सतगुर नो जेहा को इच्छदा तेहा फल पाए कोई। सतगुर नो जेहा को इच्छदा तेहा फल पाए कोई। सतगुर नो जेहा को इच्छदा तेहा फल पाए कोई। सतगुर नो जेहा को इच्छदा तेहा फल पाए कोई। सतगुर नो जेहा को इच्छदा तेहा फल पाए कोई। सतगुर नो जेहा को इच्छदा तेहा फल पाए कोई। सतगुर नो जेहा को इच्छदा तेहा फल पाए कोई। सतगुर नो जेहा को इच्छदा तेहा फल पाए कोई।
सतगुर अंदरों निर्वैर है, सब देखे ब्रह्म एक सोए। सतगुर अंदरों निर्वैर है, सब देखे ब्रह्म एक सोए। सतगुर अंदरों निर्वैर है, सब देखे ब्रह्म एक सोए। सतगुर अंदरों निर्वैर है, सब देखे ब्रह्म एक सोए। सतगुर अंदरों निर्वैर निर्वैर है, निर्वैर। सतगुर अंदरों निर्वैर, सब देखे ब्रह्म एक सो। सब देखे ब्रह्म एक सो। सानी सा धानी सा ग, सानी सा धानी सा ग मा ग, सानी सा धानी धा मा ग मा ग, पानी धा ग रे नि दा। अंदरों निर्वैर, अंदरों निर्वैर है। सतगुर अंदरों निर्वैर है, सब देखे ब्रह्म एक सोए। सतगुर अंदरों निर्वैर है, सब देखे ब्रह्म एक सोए। सतगुर नो जेहा को इच्छदा, तेहा फल पाए कोए। सतगुर नो जेहा को इच्छदा, तेहा फल पाए कोए। सतगुर नो जेहा को इच्छदा, तेहा फल पाए कोए। सतगुर नो जेहा को इच्छदा, तेहा फल पाए कोए।
विच हो तिष्ठ्या न कोई। मेरे वैरा नाल जे वैर चलाएंगे, इन विचों तिष्ठ्या न कोई। मेरे वैरा नाल जे वैर चलाएंगे, इन विचों तिष्ठ्या न कोई। सतगुर नो इछदा तेहा फल पाए कोई। सतगुर नो जेहा को इछदा तेहा फल पाए कोई। सतगुर नो तेहा फल पाए कोई। सतगुर नो जेहा को इछदा तेहा फल पाए कोई। सतगुर सबना दा भला मनाएंदा, तिसदा बुरा क्यों होए। सतगुर सबना दा भला मनाएंदा, तिसदा बुरा क्यों होए। सतगुर सबना दा भला मनाएंदा, तिसदा बुरा क्यों होए। सतगुर सबना दा भला मनाएंदा, तिसदा बुरा क्यों होए। सतगुर नो जेहा को इछदा तेहा फल पाए कोई। सतगुर नो जेहा को इछदा तेहा फल पाए कोई। सतगुर नो जेहा को इछदा तेहा फल पाए कोई। सतगुर नो जेहा को इछदा तेहा फल पाए
किछ जानदा जिदू किछ गुजा न होए। नानक करता सब किछ जानदा जिदू किछ गुजा ना हो। जिदू किछ गुजा ना हो ना हो जिदू गुजा ना होए। नानक करता सब किछ जानदा जिदों किछ गुजा न होए। नानक करता सब किछ जानदा जिदू किछ गुजा न होए। सतगुर नो जेहा को इच्छदा तेहा फल पाए कोए। सतगुर नो जेहा को इच्छदा तेहा फल पाए कोए। सतगुर नो जेहा को इच्छदा तेहा फल पाए कोए। सतगुर नो जेहा को इच्छदा तेहा फल पाए कोए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सतगुरु नु जेहा को इच्छदा तेहा फल पाए कोई। चौथे गुरु नानक गुरु रामदास जी द्वारा उच्चारण किया हुआ ये शब्द। कितनी प्यारी पंक्तियां हैं, कितनी न्यारी पंक्तियां हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सतगुरु नो जेहा को इच्छदा तेहा फल पाए कोई। जैसी भावना तैसा फल, जैसी भावना, जैसी श्रद्धा, जैसा विश्वास हम गुरु पर रखेंगे, अपने सतगुरु पर रखेंगे, वैसा फल पालेंगे। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक।
बाणी कहती है सतगुरु वड्डा कर सालाही है कि अपने गुरु का सिफ्त सलाह कर पर बड़ा बताकर, जितना बड़ा तू बता सके प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि जैसी भावना से तू उसका सिफ्त करेगा वैसा फल तुझे प्राप्त हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम रोज राम 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 वाहिगुरु वाहिगुरु करोड़ों बार करते हैं। कबीर जी के घर वाली लोई ने 4 बार राम कहकर कोड़ी का कोड़ दूर कर दिया और कबीर जी उस पे भी नाराज हो रहे हैं कि 4 बार राम क्यों कहा, 1 बार राम कह के क्यों नहीं ठीक किया। उनकी सोच में 1 बार राम कहने का फल कितना है। उन्हें विश्वास है कि 1 बार राम कहकर किसी का रोग ठीक कर सकते हैं। राम नाम की ताकत पर उनका निश्चय और हमारा निश्चय जमीन आसमान का फर्क है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। हरमंदिर साहब जाते हैं जहां पर लोग पैर धोते हैं, चरण धोते हैं। कई लोग वहां से अमृत समझकर उसे पीते हैं, बूंदे लगाते हैं, उसे अपने माथे पे लगाते हैं। और कोई कहते हैं गंदा पानी है। जैसी भावना तैसा फल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई सरोवर को भी कहते हैं पानी है और जिनका विश्वास है स्नान करके ठीक होकर आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत गुरु नो जेहा को इच्छदा तेहा फल पाए कोई। हमारे मन में जैसी भावना होगी कि मेरा गुरु इतना बड़ा है वैसा फल तुझे प्राप्त हो जाएगा। ये बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत ही गहरा। क्योंकि हमारी नजरों में गुरु बहुत छोटा बना के रखा है हमने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर बाणी पढ़ो, ओंकार आद कथनीय अनाद। अच्छा कहते हैं कि उसकी सिफ्त लिखी ही नहीं जा सकती, इतना बड़ा है वो। कोई नहीं लिख सकता, कोई नहीं बोल सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कल हमने कथा ली थी निर्भव की। निर्भव जपै सगल भव मिटै, प्रभु कृपाते प्राणी छुटै। पर महापुरुष समझाया करते थे निर्भव भी बहुत लोग हुए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो मूल मंत्र है, एक ओंकार से लेके नानक होसी भी सच तक, एक ओंकार से लेके गुरु प्रसाद तक चाहे ले लो, ये सारा स्वभाव है उस एक ओंकार का, उस परम शक्ति का। और हर पहलू उसमें जरूरी है, केवल एक पहलू नहीं है निरंकार में निर्भव। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष समझाते थे तिसते ऊपर नाही कोई, कौन डरे डर किसका हो। जिसदा साहिब डाडा होए तिसनु मार न सके कोई। कि उसके ऊपर कोई है ही नहीं, इसलिए उसे किसी का डर ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर महापुरुष समझाते थे कि निडर भी बहुत लोग हुए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे हरनाकश को ले लो। हरनाकश निर्भव हो गया था, निडर हो गया था। क्यों? उसने 8 वरदान मांगे थे। 8 वरदान कि ना मैं अंदर मरूं ना बाहर, ना मैं पानी में डूबकर मरूं ना आग में जलकर, ना दिन में मरूं ना रात में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। 8 वर मांगे थे। अब विचार कीजिए मरेगा कैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने सोचा कि अब तो वो निर्भव हो गया, निडर हो गया कि अब तो मेरी मौत हो ही नहीं सकती, मैं मर ही नहीं सकता। ना अस्त्र ना शस्त्र, ना दिन में ना रात में, ना पानी में ना आग से। तो मुझे मारेगा कौन? ना अंदर मार सकता है मुझे कोई घर के, ना घर के बाहर मार सकता है। ये मांगा उसने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 8 वर लेकर वो निर्भव हो गया। पर महापुरुष समझाते थे निर्भव हो गया, निर्वैर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा अगर इतिहास देखेंगे ना, बड़े सारे देवी देवता भी निर्भव हो गए पर निर्वैर ना हो सके। निर्वैर भावना केवल एक ओंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निर्वैर भावना बुरे नाल सब बुरी करन दे,
माफ करन कई सियाने, बुरे नाल फिर नेकी करनी, ए सिर्फ गुरु नानक जाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निर्वैर वो गुण है। पहले भी दास ने कल शायद इसी बात पर हमने विचार किया था ना, कि हमें अपना स्वभाव ऐसा बनाना पड़ेगा जिसे हमें, जैसा हमें वो चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस दिन हमारा स्वभाव एक ओंकार से लेके गुरु प्रसाद तक मेल कर गया, उस दिन वो खुद हमें ढूंढता हुआ आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। निर्वैर, निर्भव हो गया वो, पर निर्वैर नहीं, प्रजा को सता रहा है, अपने ही पुत्र को मार रहा है। वैर है उससे कि मेरा नाम जप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबको पता है उसकी मृत्यु कैसी हुई। नरसिंह अवतार थम फाड़ कर जब बाहर निकले, जब तंग आ गया, किसी तरह से वो मर नहीं रहा, तो आखिर में क्या किया हरनाकश ने? प्रहलाद से कहा, एक खंबा गर्म कर दिया लोहे का, आग से पूरा लाल कर दिया कि इसे जाकर गले लगा ले। तो कहता है ना, हर चीज में भगवान है, हर चीज में तेरा भगवान है, इस खंबे को भी जाके गले लगा ले। प्रहलाद एक सेकंड के लिए घबराया कि आग से लाल हुआ हुआ था, पर ध्यान से उसकी श्रद्धा कैसे बढ़ाई, भगवान ने खुद बनाई, भरोसा बनाया। एक चींटी देखी उसने, उस खंबे पर चल रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आग से तपा हुआ लाल खंबा, उस पर चींटी चल रही है, वो समझ गया भगवान आ गए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जैसे ही उसने उस थंब को, उस खंबे को गले से लगाया, थंब के टुकड़े हो गए, उसमें से नरसिंह अवतार प्रकट हुए। हरनाकश को उठाया, दहलीज पर बैठे, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, बीच में बैठे, जहां से घर में प्रवेश करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आधा शेर आधा इंसान, ये रूप धारण किया भगवान ने, उस एक ओंकार ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कहा, देख ले हरनाकश, ना दिन है ना रात है, ये शाम का समय है। ना तू पानी में डूब कर मर रहा है, ना आग से जलकर, ना तुझे अस्त्र से मारा जा रहा है, ना शस्त्र से, अपने नाखूनों से मैं तुझे चीरने जा रहा हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना तुझे कोई इंसान मार सके, ना जानवर, ना मैं जानवर हूं ना इंसान, मैं नरसिंह अवतार हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हरनाकश को बीच में से चीर दिया। महापुरुष समझाते थे, हरनाकश निर्भाव हो गया, निर्वैर नहीं। और निर्वैर वो सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि निर्भाव बहुत लोग हो जाते, सिक्योरिटी रख के भी उन्हें लगता है उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर वो निर्वैर नहीं होते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। निर्भाव से बड़ा गुण है निर्वैर। निर्वैर, किसी से कोई बैर नहीं। ये जो शब्द पढ़ रहे, सतगुर सबना दा भला बनाएंदा, ये गुण है निर्वैर के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तिसदा बुरा क्यों है? गुरु रामदास जी कह रहे हैं, हम लोग कई बार कह देते ना, भगवान तूने मेरे साथ ये क्या किया। पातशाह समझा रहे हैं, वो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता, कभी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हमारी ना समझी, हमारा अज्ञान जो हमारे मुख से ऐसे शब्द निकलवाता है कि तूने ये क्या किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए 2 पंक्तियां पढ़ें, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। सतगुर नो जेहा कोई इच्छदा, तेहा फल पाए कोई। सतगुर नो जेहा कोई इच्छदा, तेहा फल पाए कोई। सतगुर नो जे
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सतगुरु दाता दयाल है, जिसनो दया सदा होए। वो तो दया का सागर है, गुरु रामदास जी समझा रहे हैं। उसका किसी से बैर नहीं, वो तो तरस करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर उसके तरस को हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत छोटी है और वो बहुत बड़ा। जहां पर हमारी सोच खत्म होती है, वहां से उसकी सोच शुरू होती है। अर्जुन ने कृष्ण जी से सवाल किया था कि आप तो दया के सागर हो, आप तो दयावान हो, तो दुर्योधन को क्षमा क्यों नहीं कर देते? मुझे मारने के लिए क्यों कह रहे हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी सोचने वाली बात है। कृष्ण जी अर्जुन से कहने के मार दुर्योधन को, सबको खत्म कर दे जो सामने खड़े। अर्जुन सवाल पूछता है कि आप तो भगवान हो, दया करुणा के सागर, आपको तो माफ कर देना चाहिए इन्हें। आप मुझे कह रहे हो इन्हें मारो, क्योंकि ये गलत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी ने समझाया जो हमें भी समझना चाहिए। कहने लगे कि बुरे इंसान को जो बुराई से हट न रहा हो, उसे बुराई से हटाने के लिए मारना भी उसके ऊपर तरस करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अर्जुन तू समझ नहीं रहा, दुर्योधन को अगर नहीं रोका गया, ये सारे विश्व को बुराइयों से भर देगा और उसके ऊपर पाप चढ़ता जाएगा। उसे पाप कर्म से रोकना, ये उसके ऊपर तरस है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समझाकर देख लिया सबने, नहीं समझ रहा, क्योंकि कर्म करने से मैं नहीं रोक सकता। बहुत विशेष पहलू है ये। क्योंकि हमारी सोच यही है कि माफ करने का मतलब है कि माफ कर दो, दया का मतलब है माफ कर दो। नहीं, बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे। अभी देखो महापुरुषों की जो सोच है हमारी नहीं। कहते थे राज्य की सरकार सख्त हो अपने नियमों पर, दोषी को सजा दिलवाना सबसे बड़ा न्याय है। क्योंकि अगर दोषी को सजा नहीं मिलेगी तो गलत काम बढ़ते जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये नहीं कहा दोषी को माफ कर दो, नहीं, दोषी को सजा देना, क्योंकि उसे देखकर ही बाकी सीखेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सारे समाज पर दया है। बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में अभी ना आती हो शायद, पर जब जपते रहेंगे ना मूल मंत्र, समझ में आनी शुरू हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम अक्सर कहते हैं कि गुरु बड़ा सख्त है। नहीं भाई, हमारी सोच छोटी है। मुझे महापुरुषों ने ये बात 3-4 बार समझाई थी पर्सनली। जब उसका किया हुआ कुछ समझ में ना आए तो अपनी सोच पर डाउट करना, गुरु पर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी वाणी की पंक्ति समझ में ना आए तो वाणी पर डाउट मत करना, ये गलती मत कर बैठना। अपनी सोच अपनी समझ पर डाउट करना। और ये सच है, जो 10 साल पहले बात समझ में नहीं आती थी, आज वो सही लगती है। गुरु सुमत बख्श देता है समय के साथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कितनी प्यारी पंक्तियां हैं, श्रवण कीजिए। सतगुर अंदरों निर्वैर है, सब देखे ब्रह्म एक सोए। सतगुर अंदरों निर्वैर है, सब देखे ब्रह्म एक सोए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी प्यारी पंक्ति है साथ में। गुरु रामदास जी भी जानते हैं कि हम लोग भगवान को सख्त कहते हैं, इसीलिए समझा रहे हैं कि बाहर से वो सख्त लग सकता है, पर सतगुरु अंदरों भीतर से वो निर्वैर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भीतर से वो निर्वैर है, सतगुरु अंदरों निर्वैर है, सब देखे ब्रह्म एक सोए। उसकी नजर में
चोर पे भी वही तरस करता है जितना साधु पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बल्कि गुरु नानक पातशाह का जीवन देखो तो चोरों को, ठगों को, राक्षसों को जाकर तरस करके जाकर तारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सतगुरु अंदरों निर्वैर है। साधु पर बाद में तरस करता है, चोर पर पहले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि साधु तो सही रास्ते पर है, चोर भटका हुआ है। घट घट के अंतर की जानत भले, बुरे की पीर पछानत। वो केवल भले लोगों के दर्द नहीं समझता, बुरे लोगों का भी दर्द समझता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम तो बुरे लोगों को इग्नोर ही कर देते हैं ना, कि ये तो बुरा है, छोड़ो इसके बारे में बात भी नहीं करनी। पर वो बुरे के दर्द को भी समझता है। सोचो कितना बड़ा है गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काट काट के अंतर की जानत भले, बुरे की पीर पछानत। पीर का भाव यहाँ पीड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी को दुर्योधन की भी टेंशन है कि बुरे रास्ते पे चल रहा है, तरस कर रहे हैं उस पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सतगुर अंदर निर्वैर है, सब देखे ब्रह्म एक सोए। सतगुर अंदरों निर्वैर है, सब देखे ब्रह्म एक सोए। भाई साहब, भाई वीर सिंह जी बड़ी प्यारी बात लिखते हैं। किसी शराबी से उनकी चर्चा हो गई, कहने लगा शराब भी तो भगवान ने बनाई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगवान निर्वैर नहीं है। शराब उसने बनाई जिसे पीकर घर उजड़ रहे हैं, जिसे पीकर नशे में लोग अपराध करते हैं, ये शराब उसने बनाई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई वीर सिंह जी ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया। कहने लगे भगवान ने तो अंगूर बनाए थे भाई, भगवान ने अंगूर दिए थे। वो चाहता तो फिर दरख्तों पर शराब के फल भी लगा देता। उसने तो अंगूर लगाए थे बेलों पर मीठे के, मेरे बनाए हुए इंसान इसे खाकर उसका रस लेंगे। संतरे बनाए थे उसने, पर हमने वो अंगूरों को बिगाड़ कर, संतरों को बिगाड़ कर उसकी शराब बनाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दोष देते हैं भगवान को, कर्म करते हैं खुद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विचार करने वाली बात है। अगर उसने शराब ही बनानी होती तो उसके लिए कौन सी बड़ी बात थी, गन्नों में शराब भर देता, फलों में शराब भर देता। उसने नहीं बनाई। सतगुरु अंदरों निर्वैर है। सतगुरु अंदरों निर्वैर है, सब देखे ब्रह्म एक सोए। सतगुर अंदरों निर्वैर है, सब देखे ब्रह्म एक सोए। सतगुर नो जेहा कोई इच्छदा, तेहा फल पाए कोए। सतगुर नो जेहा को इच्छदा, तेहा फल पाए कोए। गौतम बुद्धा को लोगों ने पत्थर मारे और उन्होंने पता है क्या कहा कि हे भगवान इन्हें माफ कर देना, इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जीसस क्राइस्ट को लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया जीते जी, और उनके भी आखिरी लफ्ज यही थे कि भगवान इन्हें माफ कर देना, इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज सृष्टि के मालिक तत्ती तवी पर बैठे हैं। तत्ती तवी पर नीचे आग जल रही है, ऊपर से गर्म रेता सर पर डाला जा रहा है।
अडोल होकर बैठे हैं निर्भय होकर, कोई डर नहीं आग का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साईं मियां मीर जी आते हैं, रो पड़ते, चिल्ला पड़ते, कहने लगे इशारा करो सब कुछ खत्म कर दूं मैं, लाहौर से लेकर दिल्ली तक कुछ नहीं बचेगा, एक इशारा कर दो। गुरु अर्जन देव जी महाराज मुस्कुरा के कहने लगे तू बाहर की आग मत देख, मेरे भीतर झांक, अंदर ठंडा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाहर गर्म है, अंदर शांति है। और अगर तुझ में इतनी शक्ति है तो सोच मैं क्या नहीं कर सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक की मेहर से क्या नहीं कर सकता, पर मुझे उसका ये किया हुआ हुक्म अच्छा लग रहा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं तबाह करने के लिए नहीं कह दिया, वो चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे, पर वो क्या कह रहे हैं, तेरा किया मीठा लागे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निर्वैर जो आग में झुलसा रहे हैं उन्हें, उन पर भी तरस कर रहे हैं कि नहीं इन्हें कुछ नहीं कहना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि ये तो निमित्त है, कर वो एक ओंकार रहा है। अगर उसे भाता है कि मैं तत्ती तवी पर बैठूं तो मुझे भी भाता है कि मैं तत्ती तवी पर बैठूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कमाल है, बस यही साखिया है जिसकी वजह से मन को आसरा, मन को धीरज, मन को सपोर्ट मिल जाती है पढ़कर कि हमारे गुरु साहब हमारे लिए पूर्णे डालकर गए, हमारे लिए एक मिसाल कायम करके गए। हम छोटी छोटी बातों पर शिकायत करते हैं, शक्ति होते हुए सारी सृष्टि को एक सेकंड में खत्म करने की शक्ति होने के बावजूद उसके भाने में, उसके हुक्म में तत्ती तवी पर बैठे हैं मेरे गुरु अर्जन देव जी महाराज। इससे बड़ा निर्वैरता का और क्या उदाहरण हो सकता है जगत में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सतगुर अंदरो निर्वैर है, सब देखे ब्रह्म एक सोए। सतगुर अंदरो निर्वैर है, सब देखे ब्रह्म एक सोए। सतगुर अंदरो निर्वैर है, सब देखे ब्रह्म एक सोए। सतगुर अंदरो निर्वैर है, सब देखे ब्रह्म एक सोए। गुरु का किया हुआ हर कोई नहीं समझ सकता, उसे समझने की समझ भी वो खुद ही देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी कह रहे हैं सतगुरु अंदरों निर्वैर है। भाव बाहर से वो सख्त लग सकता है, कईयों को लगता होगा, जिनके जीवन में जब दुख आता है वो कहता है गुरु सख्त है। हम भी अक्सर कहते हैं गुरु सख्त है, पर हमारी सोच छोटी है। हमारे जीवन में जितने भी दुख आते हैं हमें घड़ने के लिए आते हैं। 100% ये बात सच है, 101%। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने कोई बड़ा काम किया हो बिना दुख सहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोना कुठाली में तपता है तब उसके गहने बनते हैं, तब उसकी कीमत पड़ती है। हम सीढ़ियां चढ़ते हैं, चढ़ते वक्त दर्द होता है, लातें दुखती हैं, पर वो सीढ़ियां हमें ऊपर की ओर लेकर जाती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे जीवन में जो भी दुख आए, केतियां दुख भूख सदमार, वो अपने पास बुलाने के लिए दुख देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब हमारी मर्जी है, हम इसको इस प्रकार से लें या भगवान को दुश्मन समझ बैठे, हमारी मर्जी है। छोटी सोच होगी अगर हम कहें कि भगवान सख्त है, क्योंकि वो तो अंदरों निर्वैर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो भी कर रहा है हमारे भले के लिए कर रहा है। हो सकता है आज समझ में ना आए, कल अपने मुख से कहेंगे हाँ उसने जो किया अच्छा किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
दास ने पहले भी उदाहरण दिया था, क्योंकि महापुरुषों ने मुझे ये उदाहरण दिया था कि जब भेड़ बकरियों को आजड़ी चढ़ाकर लेकर जाता है, डंडे मारता है कि इस तरफ चलो, वो इधर जाना चाहती हैं पर वो लेकर जाता है दूसरी तरफ। भेड़ों को बकरियों को बुरा लगता है कि ये इधर क्यों नहीं जाने देता, पर बाद में उन्हें पता चलता है ये मीठी घास की तरफ लेके जा रहा था, क्योंकि आजड़ी को पता है मीठी घास कहाँ पर है। कहते थे जब जीवन में दुख आए ना, गुरु तुम्हारा रास्ता बदलना चाहता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तुम्हें सही दिशा पर लेकर जाना चाहता है, इसका भाव समझो। इम्तिहान है ये, पास हो गए तो अगली क्लास है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो निर्वैर है 100%। सबसे पहले तो ये बात को मान ले, क्योंकि तभी ये गुण अंदर प्रवेश करेगा। अगर हम गुरु को ही निर्वैर नहीं मानेंगे, ये गुण अंदर कैसे धारण आएगा? चाहे मूल मंत्र जपते भी रहे, पर मन की भावना ये हो, क्योंकि सतगुरु ने जेहा को इच्छदा तेहा फल पाए कोई। हम मूल मंत्र पढ़ते जाएं पर मन में सोचे गुरु तूने ऐसा क्यों किया, तूने वैसा क्यों किया। कहने का भाव गुरु को समझा रहे हैं कि तेरी समझ छोटी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो हमारी भावना कैसे हुई, वैसा फल मिलेगा। हमने गुरु को ही छोटा कर दिया। अगर गुरु को बैरी मान बैठे तो गुरु में निर्वैरता का गुण नहीं है अगर, तो तुम्हारे भीतर कहां से आएगा, हमारे भीतर कहां से आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे। केवल बोलना नहीं है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर मानना भी है कि वो निर्वैर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सतगुर अंदरों निर्वैर है, सब देखे ब्रह्म एक सोए। सतगुर अंदरों निर्वैर है, सब देखे ब्रह्म एक सोए। सतगुर नो जेहा कोई इच्छदा तेहा फल पाए कोई। सतगुर नो जेहा कोई इच्छदा तेहा फल पाए कोई। सतगुर दाता दयाल है, विष्णु दया सदा होए। सतगुर दाता दयाल है, जिसनो दया सदा होए। भाई साहब, भाई गुरदास जी बड़े ही निराले ढंग से समझाते हैं कि वो निर्वैर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़े निराले ढंग से, और वो ढंग इतना प्यारा है साथ संगत जी। ये शब्द वो है, ये शब्द मुझे भूलता नहीं, जो दास अभी पढ़ने जा रहे हैं, जो प्रमाण में। पहली बार ना दास कथा में अपनी वो बातें बता रहे हैं साथ संगत जी, पता नहीं क्यों, जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये शब्द जो दास अभी पढ़ने जा रहे हैं भाई साहब, भाई गुरदास जी द्वारा जो वार है उनके, इस शब्द को सुनकर महापुरुष दास पर प्रसन्न हुए थे बाबा कुंदन सिंह जी। इस शब्द को सुनकर उन्होंने कीर्तन की दात बख्शी थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास पढ़ रहा था, वो सामने बैठे थे, बहुत प्यार दिया था उन्होंने ये शब्द सुनकर। तो जब भी दास ये शब्द पढ़ता है, उनका चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। धन बाबा कुंदन सिंह जी, जिन्होंने दास को कीर्तन की दात बख्शी। श्रवण कीजिए भाई साहब, भाई गुरदास जी इस शब्द में समझाते हैं कि कैसे वो अंदरों निर्वैर है।
भगत वछल सुन होत हो निराश हृदय, पतित पावन सुन आशा उधार हो। भगत वचल सुन होत हो निराश हृदय, पतित पावन सुन आशा उधार हो। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। भाई गुरदास जी कहते हैं, मैंने शास्त्रों वेदों में पढ़ा कि तू भगत वचल है, भक्तों की रक्षा करता है, जो तेरा नाम जपते हैं उनकी रक्षा करता है। प्रहलाद को बचाया तूने, ध्रुव की रक्षा की, सारे भक्तों की रक्षा की। कहने लगे जब मैंने ये पढ़ा मेरा मन उदास हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई गुरदास जी लिख रहे हैं, जिनकी वारों को कुंज का खिताब दिया गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। विनम्रता देखिए। भाई गुरदास जी कहते हैं कि जब मैंने पढ़ा तो भक्तों की रक्षा करता है, मैं उदास हो गया क्योंकि मैं तो भक्त नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरा क्या होगा। पर जब मैंने ये सुना कि तू पतित को पावन भी करता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे जैसे पापियों के पाप बख्श देता है, तो मेरे मन में आस जागी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि तू मुझे भी बख्श देगा, क्योंकि मैं भी बहुत पापी हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत वचल सुन होत हो निराश हृदय, पतित पावन सुन आशा उधार हो। अंतर जामी सुन कंपत हो अंतर्गत, दीन के दयाल सुन पे ब्रह्मटार हो। अंतर जामी सुन कंपत हो अंतर्गत, दीन के दयाल सुन पे ब्रह्मटार। जब मैंने सुना कि तू अंतर्जामी है, मेरे हृदय के सारे पाप तुझे पता है। तुझे पता है कि मैं कितना पापी हूँ, कितना बुरा सोचता हूँ, तो मैं डर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब, भाई गुरदास जी लिखते हैं, कितना प्यारा शब्द है साथ संगत जी, कितनी प्यारी वार है, हमारे मन की अवस्था ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब, भाई गुरदास जी अपने लिए भाई लिखकर चले गए, असल में तो वो संत गुरदास जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें शिक्षा दे गए, कितना भी बड़ा बन जाओ भाई ही लिखाना, संत नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उनसे बड़ा भी कौन बन सकता है। अंतर जामी सुन कंपत हो अंतर्गत, दीन को दयाल सुन पे ब्रह्मटार हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि जब मैंने ये सुना कि तू अंतर्यामी है, मेरे भीतर के सारे बुरे फुरने तुझे पता है, बुरे ख्याल तुझे पता है, मैं घबरा गया कि मेरा क्या होगा। मैं कांप गया अंदर से। पर जब मैंने ये सुना कि तू दीनों का दयाल है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दया का सागर है, तू बख्श देता है गुनाहों को, एक संकीर्ण नहीं लगाता, कोई माफी मांगे तो बख्श देता है। मेरे मन के सारे भरम दूर हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि तू निर्वैर है, हमारे पापों से भी तुझे बैर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जल तर संगम के अफल से बल द्रम, चंदन सुगंध सन बंद मल गार हो। जल धर संगम के अफल से बल द्रम, चंदन सुगंध सन बंद मल गार हो। भाई साहब, भाई गुरदास जी एक सिंबल के दरख्त का उदाहरण दे रहे हैं। सिंबल का बूटा होता है, जलधर संगम के, बरसात हो रही है, बरसात की कमी नहीं है, पर सिंबल का जो दरख्त है
वो फिर भी सूखा रह जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बरसात का लाभ नहीं उठा पाता, सारे पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं पर ये सूखा रह जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बरसात में भी सूखा रह जाए, ये केवल एक पौधा है सिंबल का। भाई गुरदास जी कहते मेरा भी यही हाल है। तेरी कृपा की बरसात बरसती है पर मैं अपने अवगुणों के कारण एक भी तेरी कृपा का किनका नहीं धारण कर पाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि मुझ में इतने अवगुण हैं कि तेरी मेहर की बरसात जैसे मेरा कटोरा उल्टा पड़ा हो, एक बूंद भी उसमें दाखिल नहीं होती, मैं कुछ भी नहीं संभाल पाता, तेरी कृपा को भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जल धर संगम के अफल सिंबल द्रम, चंदन सुगंध सन बंद मलगार हूं। पर भाई गुरदास जी कहते हैं पर सिंबल का दरख्त अगर चंदन के पेड़ के पास में उगा हो, सिंबल का पौधा चंदन के पेड़ के पास उगा हो तो उसकी सुगंध से वो भी सुगंधित हो जाता है। और जब चंदन की लकड़ी काटने वाले आते हैं तो सिंबल को भी साथ में ले जाकर चंदन के साथ बेच देते हैं, उसका मूल्य भी चंदन का पड़ जाता है। हे भाई गुरु, मेरे में तेरी कृपा का एक किनका नहीं अवगुण भरे हुए पर मैं तेरे पास बैठा हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई गुरदास जी कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ रहता हूं, इसकी लाज रख लेना। हमारे मन की अवस्था है, अंदर पाप भरे पड़े हैं, जो लोगों को दिखता है जीवन अलग है, भीतर से अलग है। डर लगता है कि गुरु सब जानता है, फिर एक ही अरदास है, पातशाह तेरा कीर्तन करते हैं, तेरी बाणी पढ़ते हैं, लाज रख लेना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपनी करनी कर नरक होना पाऊं ठौर, तो मेरे बिरद कर आसरो समारो। आखिरी पंक्तियों में भाई गुरदास जी कहते हैं कि अगर मैं अपनी करनी को देखूं तो नरकों में भी मुझे जगह ना मिले, पर सिर्फ तेरे आश्रय पे मुझे विश्वास है कि तू मुझे बचा लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू अपना बिरद रखेगा। बिरद कहते स्वभाव, तेरा स्वभाव है, तूने माफ कर देना है, बख्श देना है, बचा लेना है, दया का सागर है तू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निर्वैर है सबसे बड़ा गुण। इतने अवगुण हम में होते हुए भी हमारे अवगुणों से वो नफरत नहीं करता, हमें माफ कर देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर वो निर्वैर ना हुआ तो फिर तो कोई भी नहीं बख्शा जाएगा, हर कोई ही पापी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निर्वैर ये उस कर्ता पुरख का एक ओंकार का सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़ा गुण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे गुण होते हुए अगर निर्वैरता ना आए, दुश्मन मित्र, ये अपना पराया, इसने ऐसा क्यों किया, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं, ये निर्वैर, ये वैर है। जब तक ये खत्म नहीं हो जाता तब तक वो नहीं मिलेगा। और इसे खत्म करने का एक ही तरीका है साध संगत जी। इसे गुरु नानक पातशाह ने बड़े प्यारे ढंग से समझाया है कि ये निर्वैरता का गुण कैसे आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई पहलू हैं इसके। गुरु नानक पातशाह का पहलू सबसे विशेष, वो बाद में लेंगे, पर बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे जो मूल मंत्र जपता रहेगा, जपता रहेगा, जपता रहेगा, निर्वैर का गुण उसके अंदर प्रकट होना शुरू हो जाएगा और एक दिन पूरा प्रकट हो जाएगा। कहते थे मूल मंत्र को ये मत समझो कि ये लफ्ज हैं। कहते थे जो मूल मंत्र का जाप करते हैं एक जगह टिक कर, मन लगाकर, पक्का नेम हो जिनका, कहते थे यही मूल मंत्र गुरु नानक के रूप में प्रकट होकर सामने आकर बैठ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि मूल मंत्र है ही गुरु नानक का स्वरूप। जिस दिन हृदय में ये गुण प्रकट हो गए, गुरु नानक सामने आकर प्रकट हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उनकी बात को जुटलाया नहीं जा सकता क्योंकि उन्होंने अपने हृदय में से गुरु नानक को प्रकट किया बाबा नंद सिंह जी ने, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में से प्रकट किया बाबा नंद सिंह जी ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सतगुर अंदरो निर्वैर है, सब देखे ब्रह्म एक सोए। सतगुर अंदरो निर्वैर है,
सोए। सतगुर नो जेहा कोई छिदा तेहा फल पाए कोए। सतगुर नो जेहा कोई छिदा तेहा फल पाए कोए। भाई साहब, भाई गुरदास जी अपनी दूसरी बार में भी समझाते हैं कि कैसे वो निर्वैर है। सतगुर गुणी निधान है, गुण कर बख्शे अवगुणियारे। सतगुर गुणी निधान है, गुण कर बख्शे अवगुणियारे। सतगुर पूरा वैद है, पंजे रोग असाध निवारे। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर ना दास थोड़ी सी गहरी विचार करना चाहता है। मेरा मन है उन लोगों को भी रास्ता मिल जाए जो नाम बहुत जप रहे हैं, भक्ति बहुत कर रहे हैं, पर उदास रहते हैं कि भगवान हमारी सुरत ऊपर क्यों नहीं उठा रहा। क्योंकि दास ने ना बहुत सारे महापुरुषों की संगत की है, साथ संगत, बहुत सारे महापुरुषों की भी संगत करने का मौका मिला गुरु नानक की कृपा से। और बहुत सारे ऐसे लोग जो साधु कह लीजिए, साधु उसे कहते हैं जो साधना के रास्ते पर चल पड़ा हो, मन को साधने के रास्ते पर मेहनत कर रहा हो, पर अब तक प्राप्ति ना हुई हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कई लोग बीच में रास्ता छोड़ देते हैं उदास होकर, कई लोग रास्ता भटक जाते हैं, गुरु से भरोसा उठ जाता है। एक बात बहुत समझने वाली है, गुरु में पूरा विश्वास, पूरा विश्वास, 100% विश्वास, और नास्तिक होने में केवल एक बारीक लाइन होती है, बहुत बारीक। बड़े बड़े महात्मा नास्तिक हो जाते हैं एक वक्त पर आकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि जब इम्तिहान आता है, ऐसा इम्तिहान आता है कि गुरु पर से विश्वास उठ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक गहरी बात यहाँ पर दास करना चाहते हैं, क्योंकि किसी को रास्ता मिल जाए, जो सुमत महापुरुषों ने दास को बख्शी है, इस बार मन है कि सबको पता चल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सतगुर पूरा वैद है, पंजे रोग असाध निवारे। उसके हाथ में है ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जिनमें हम जकड़े हुए हैं। उसके लिए 1 सेकंड का काम है हमें उनसे छुड़ाना, 1 सेकंड का। दास ने ऐसे साधकों के साथ विचार विमर्श किया है ना, इतनी कमाई है उनकी, पर कहीं ना कोई हर कोई अटका हुआ है, कोई वासना में अटका हुआ है कि आज भी पराई स्त्री को देखकर, पराया रूप देखकर उनके मन में पाप आता है, इतना नाम जपने के बावजूद। कोई ऐसा है कि हर चीज से ऊपर उठ गया है, पर आज भी कहीं ना कहीं अटके हुए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में से किसी एक चीज में अटके हुए। 4 से छुटकारा पा लिया है, पर एक में अटके हुए, किसी ने 3 से छुटकारा पा लिया है। और वो अरदासें करते रहते हैं कि सारे से छुटकारा दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर कोई विरला होता है जो 5 से छूट जाए, वो उसकी मर्जी। यहां पर थोड़ी गहराई से समझना, महापुरुषों ने जो दास को सुमत बख्शी वो ये कि भगवान जानबूझकर एक चीज में अटका कर रखता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो लोग साधना के रास्ते पर चले हैं, अभी तक प्राप्ति नहीं हुई, डोल ना जाए इसके लिए ये पंक्तियां हैं। सतगुरु पूरा वैद है, पंजे रोग असाध निवारे। वो निवार सकता है 1 सेकंड में। वो जब पतित पर तरस कर रहा है, जो नाम जप रहे हैं उस पर कैसे नहीं तरस करेगा। पर अगर नहीं कर रहा, वो एक काम जानबूझकर छोड़ा है, उसके पीछे कारण है। उसे पता है कि हमारा बर्तन अब तक कितना तैयार हुआ है, वो उसे पता। डॉक्टर को पता होता है कौन सी दवाई कितनी कभी देनी है, हमें नहीं पता। हम कहेंगे कि एक साथ दवाई दे दे ठीक हो जाए, वो कहेगा नहीं भाई, इसका साइड इफेक्ट होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
उसे पता है, उस गुरु नानक को पता है कि हमें यहाँ पर अटका के रखा है। क्यों? ताकि विनम्रता बनी रहे। बाबा नंद सिंह जी के वचन हैं, बड़े गहरे ध्यान से रखना, ध्यान से समझना। कहते थे नेक काम करने से जिससे अहंकार आ जाए, कोई पाप कर ले जिससे विनम्रता आ जाए। कहने का भाव ये नहीं कि पाप करने चल पड़ो, कहने का भाव संतों, महापुरुषों, साधुओं को वो एक ऐसा रोग जकड़ के रखता है जो पूर्ण नहीं हुआ अभी तक, जो रास्ते में चले हैं उस रास्ते पर एक चीज देकर रखता है कि उनके मन में पश्चाताप चलता रहे कि मैं पूरा नहीं, और उसे लेकर वो विनम्रता में रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब बर्तन पूरा तैयार हो जाता है, वो पांचों से छुटकारा दिला देता है। उसके लिए 1 सेकंड का काम है। अगर अब तक छुटकारा नहीं हुआ, समझ लेना ये उसका भाना है, उसे खुशी से मान लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उससे जिद करके लाभ नहीं, कि उसने जो करना है जब ही करना है तभी ही करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम बेनतियां करते रहे अपनी तरफ से, हमें पुकारना ही हमारा फर्ज है, पुकारना हमारा फर्ज है, शिकायत करना नहीं। हम शिकायत नहीं कर सकते, शिकायत गुरु से दूर ले जाती है, शिकायत नास्तिकपने की तरफ ले जाती है। शुक्राना और साथ में अरदास, हे पातशाह कृपा कर, तरस कर, कृपा कर, तरस कर। पता नहीं कौन सा दिन वो आ जाए, कौन सा समय, कौन सा सेकंड आ जाए जब वो तरस कर देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो उसे पता कब ये दवाई देनी है, कि अब इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा, अब ये पूरा लाभ ले लेगा इसका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि जब इंसान जिस चीज को प्राप्त कर लेता है ना, उसी का अहंकार हो जाता है कि मैंने काम को जीत लिया, उसी का अहंकार हो गया। और अहंकार, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में कहीं नहीं लिखा हर जो काम ना भावे, हर जो क्रोध ना भावे, हर जो लोभ ना भावे, हर जो मोह ना भावे, पर ये पंक्ति आई है, हर जो अहंकार ना भावे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर चीज को वो क्षमा कर देता है, अहंकार को नहीं। अहंकारी क्षमा मांगता ही नहीं। अहंकारी वो हो जाता है जो कहता है कि मैं ही हूं। हरनाकस को क्या हो गया था, रावण को क्या हो गया था, अहंकार ही तो हो गया था। सामने राम खड़ा है पर दिखाई नहीं दे रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर अहंकार आ गया तो गुरु नानक सामने आ भी जाएगा तो भी नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए वो अहंकार को मारने के लिए जो महापुरुषों ने सुमत बख्शी, वो दास बता रहे अपने मन से कोई बात नहीं कह रहा दास। जब तक अहंकार को पूरी तरह से जीतने में समर्थ नहीं बना देता वो हमें, तब तक कहीं ना कहीं वो अटका के रखेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सतगुर पूरा वैद है, पंजे रोग असाध निवारे। सुख सागर गुरुदेव है, सुख दे मेल लए दुखियारे। दुखियों को सुखी कर सकता है 1 सेकंड में। जो मिलन के लिए तड़प रहे हैं उसे 1 सेकंड में मिल सकता है, उनका दुख दूर कर सकता है। वो करने में समर्थ है। एक एक पंक्ति को विचारो जो भाई गुरदास जी लिख रहे। गुर पूरा निर्वैर है, निंदक दोखी बेमुख तारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरा गुरु नानक एक ओंकार, वो राम, वो परमेश्वर, परम शक्ति निर्वैर है। उसकी निंदा करने वालों को भी वो तारता है, उसे दुख देने वालों को भी वो तार देता है। जो उससे बेमुख हो जाते हैं उनकी भी परवाह करता है, वो निर्वैर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुर पूरा निर्वैर है, निंदक दोखे बेमुख तारे। गुर पूरा निर्वैर है, निंदक दोखे बेमुख तारे। गुर पूरा निर्भव सदा, जन्म मरण जम डरे उतारे। सतगुर पुरख सुजान है, वड्डे अजान मुगद निस्तार।
हमारे जैसे अनजान मूर्ख लोगों को भी वो तार देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तरस करता है। सतगुर आगू जानिए, बाह पकड़ अंधले उधारे। बाह पकड़, हाथ पकड़ कर तार देता है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अज्ञान के अंधेरे में जो फंसे हुए हैं उन्हें भी बाह पकड़कर निकालता है मेरा सतगुरु। हमें निकाल ही रहा है ना। ये श्री जपजी साहिब जी के अर्थ समझाकर हम इस लायक हैं कि इसे समझ सके, इसकी विचार कर सके। जितने पाप हम करते हैं, जितने गलत लोग हैं मैं, वो फिर भी वो ज्ञान दे रहा है, अमृत वेले उठाकर वो उठाकर दे रहा है। साथ संगत जी एक बात यहाँ स्पष्ट कह दे दास, जो लोग भी इस वक्त उठकर बैठे हैं गुरु नानक ने उठाया है तो बैठे हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। इस बात पे डाउट मत करना और ना ही सोचना कि मैं उठाऊं। नहीं उठ सकता कोई अमृत वेले। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक वो ना चाहे, वो ना उठाए। मान निमाने सद बलिहारे। भाई गुरदास जी कहते हैं कि मेरा सतगुरु निर्वैर है, इस पे भरोसा रख। वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ दे सकता है तुझे, जब चाहे तब दे सकता है। पर अगर नहीं दे रहा तो उसके पीछे कारण है। उसे उसका बैर मत समझ, क्योंकि वो तो निर्वैर है। सतगुर अंदर निर्वैर है, सब देखे ब्रह्म एक सोए। सतगुर अंदरों निर्वैर है, सब देखे ब्रह्म एक सोए। सतगुर अंदरों निर्वैर है, सब देखे ब्रह्म एक सोए। सतगुर अंदरों निर्वैर है, सब देखे ब्रह्म एक सोए। सतगुर लो जेहा कोई इच्छदा, तेहा फल पाए कोए। सतगुर नो जेहा को इच्छदा, तेहा फल पाए कोए। दीनन की प्रतिपाल करे नित, संत उबार गनी मन गारे। पछ पशु नग नाग नराद, सर्व समय सबको प्रतिपारे। पोखत है जल में थल में, फल में कल के नहीं कर्म विचारे। दीन दयाल दयाल दे दोखन देखत है, पर देत न हारे। ये पंक्तियां गुरु गोविंद सिंह जी महाराज द्वारा उच्चारण किए हुए। कितना प्यारा उपदेश दे रहे हैं। कहते हैं तू कहता है वो बैर करता है तुझसे, कहते उससे बड़ा निर्वैर कोई है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दीनन की प्रतिपाल करे, नित्य संत उबार गनीमन गा रहे। दीनों की भी प्रतिपालना कर रहा है, दीनों की भी रोज कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर रोज, एक दिन नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम किसी को थोड़ी सी मदद कर दें, सारी जिंदगी नहीं भूलते। वो रोज देता है, रोज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या निर्वैर नहीं? सौ लोगों को भोजन खिलाना हो, शामत आ जाती है।
7 अरब लोग हैं, 7.5 अरब पृथ्वी पर। सिर्फ लोगों की बात कर रहा हूँ, पशु पक्षियों की तो बात ही छोड़ दो, जो समुद्र में उनकी बात छोड़ दो। एक समय पर सारे भोजन करते हैं, अंदाजा लगाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितना दिया है उसने। पच पशु नग नाग नरादप सर्व समय, पशुओं को पक्षियों को नाग नरादप सर्व समय सबको प्रतिपाल है, हर समय सबकी प्रतिपालना कर रहा है। पोखत है जल में थल में पल में, कल के नहीं कर्म विचार है, किसी के कर्म नहीं विचारता भोजन देते वक्त, किसी के भी नहीं। हजरत इब्राहिम उनका नेम था कि रोज दोपहर को रास्ते में खड़े हो जाना, किसी दीनहीन को अपने पास लाना, किसी समझो कोई भीख मांगने वाला बैठा है, कोई गरीब है, अपने साथ बिठाकर पहले उसे भोजन खिलाना, फिर खुद खाना, ये उनका नेम पक्का। एक दिन रास्ते में खड़े हो गए, बड़ी समय तक कोई नहीं मिला, खुद भी भूखे। आखिर में एक आदमी मिला, उसे ले आए, चलो भोजन खिलाता हूँ। वो आ गया, भूखा था वो भी। तो हजरत इब्राहिम का जो नेम था, भोजन खाने से पहले कहने के जो खुदा का शुक्राना कर लें। हम अरदास करते हैं ना, काम क्रोध और लोभ मोह बिन जाए अमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद दे गुरुदेव, नानक पुसियाँ पकाइयाँ पाइयाँ थाली माही जिन्नी गुरु मनाए रजरत से खाया। हम ये अरदास करके खाते हैं। हजरत इब्राहिम भी खुदा का शुक्र करके कलमा पढ़कर फिर खाते थे। उसे कहने लगे हाथ उठा दुआ में, खुदा का शुक्र करे जिसने ये भोजन दिया। वो आदमी था नास्तिक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खुदा को ना मानने वाला, बल्कि खुदा को गालियां देने वाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने खुदा को भला बुरा कहना शुरू कर दिया, भला बुरा कहना शुरू कर दिया। हजरत इब्राहिम से बर्दाश्त न हुआ, कहने लगा मैं क्यों उसका शुक्राना करूं, उसने मुझे दिया क्या है, तेरे पास तो सब कुछ है, मैं तो भिखारी हूं। कौन सा खुदा, मैं नहीं जानता ना मैं मानता हूं, अगर है तो फिर उसने मेरे साथ गलत किया और उसको गालियां देनी शुरू कर दी उसने। हजरत इब्राहिम से ये बर्दाश्त ना हुआ, उसने उसके आगे से थाली उठा ली, धक्के मार। महापुरुष होते हैं, पीर फकीर होते हैं, रात को इबादत में जुड़ते हैं, और जिनकी लिव जुड़नी शुरू हो जाती है ना साथ संगत जी, जिनको रस आने लगता है, और जिस दिन उनकी लिव नहीं जुड़ती है, रस नहीं आता, उनसे बड़ा, उनके लिए उससे बड़ा कोई दुख नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनके लिए उससे बड़ा कोई दर्द नहीं है। दास ने देखा है महापुरुषों के साथ रह के, अगर अमृत वेला 2-3 मिनट लेट हो जाए, 5 मिनट लेट हो जाए तो इतने दुखी होते हैं, पता नहीं अरबों खरबों का नुकसान हो गया हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता, 4-4 दिन सारा जीवन सोकर बिता दिया है, आज भी छूट जाए तो कहते छूट गया था, कोई बात नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हजरत इब्राहिम भी पहुंचे हुए पीर थे। जब रात को इबादत में बैठे, खुदा से जुड़ने के लिए लिव ना जुड़े, बात बने ही ना, मन टिके ही ना, रो पड़े कि यार खुदा मुझसे क्या भूल हुई, मैंने कौन सा पाप कर दिया ऐसा जो आज मेरा ध्यान नहीं जुड़ रहा थे तुझसे, तेरी इबादत नहीं कर पा रहा हूं मन जोड़कर। तो आवाज आई, हजरत आज तूने बहुत बड़ा पाप कर दिया, तूने एक आदमी को आगे से थाली उठा ली जिसे भोजन के लिए लाया था, इसलिए मैं तुझ पे नाराज हूं। हजरत कहने लगा या खुदा वो तो तुझे गालियां दे रहा था, इसलिए मैंने उससे भोजन ले लिया, इसलिए उसके आगे से थाली उठा ली, उसे धक्के मारे। खुदा कहने लगा हजरत तूने मुझे पहचाना नहीं फिर आज तक। वो आज से नहीं, कई सालों से, जब से जन्म लिया है तब से गालियां दे रहे हैं मुझे, तब से भला बुरा कह रहे हैं, पर मैंने एक दिन भी उससे भूखा नहीं रखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज तेरी जिम्मेदारी लगाई थी उसे भोजन देने की, तेरे पास भेजा था, तूने आज उसे भूखा रख दिया, ये मेरी नाराजगी है, तेरा मन नहीं जुड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। विचार करने वाली बात है, खुदा उसे भी दे रहा है जो उसे गालियां दे रहा है। सतगुरु अंदरों निर्वैर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही बात गुरु गोविंद सिंह जी महाराज समझा रहे हैं। दीन दयाल दयानिधि दोखन देखत है पर देत न हारे, कि वो दीन दयाल दयानिधि, दया का सागर हमारे अवगुण देख रहा है, पापियों के बड़े बड़े पाप देख रहा है, कुकर्म देख रहा है, पर उन्हें देने से नहीं हटता क्योंकि निर्वैर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भोजन उन्हें भी देता है,
वो निर्वैर है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं मेरे उस निरंकार के जैसा निर्वैर तो कोई है ही नहीं, निर्वैर ही उसका स्वरूप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पोखत है जल में थल में पल में करके नहीं कर्म विचारे, दीन दयाल दयानिध दोखन देखत है पर देत न हारे। क्यों? सतगुर अंदरों निर्वैर है, सब देखे ब्रह्म एक सोए। सतगुर अंदरों निर्वैर है, सब देखे ब्रह्म एक सोए। सतगुर अंदरों निर्वैर है, सब देखे ब्रह्म एक सोए। सतगुर अंदरों निर्वैर है, सब देखे ब्रह्म एक सोए। सतगुर नो जेहा कोई छिदा तेहा फल पाए कोई। सतगुर नो जेहा कोई छिदा तेहा फल पाए कोई। सतगुर नो इच्छदा तेहा फल पाए कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। औरंगजेब जिसने गुरु घर में इतने तसीहे दिए, इतना विरोध किया, इतना दुश्मनी का भाव रखा गुरु घर से, औरंगजेब ये बहुत बड़ी मिसाल है निर्वैरता की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब उसका तीसरा पुत्र बहादुर शाह का जन्म नहीं हो रहा था, उसकी रानी का नाम आया है, वो राजपूतों के घराने से थी, माता नवाब बाई। गर्भ से पुत्र बाहर नहीं आ रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितना दर्द होता है माता को बच्चे को जन्म देते के समय। वो दर्द लगातार हो रहा है क्योंकि बालक गर्भ में से बाहर नहीं आ रहा। औरंगजेब है बादशाह हिंदुस्तान का, बड़े बड़े वैद्य लगे हुए, हकीम लगे हुए, पर सब कह रहे हैं कि ना बच्चा बचेगा ना माता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ नहीं हो सकता। औरंगजेब उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने का कोई तो तरीका होगा, कोई तो उपाय होगा, मुझे बताओ। तो कोई था समझदार उसके दीवान में। कहने का बता तो दे पर आप करोगे नहीं। औरंगजेब कहने का बताओ। कहने का 8वें गुरु नानक गुरु हरकृष्ण साहब जी इस वक्त दिल्ली में हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरकृष्ण साहब जी वो खुदा का नूर है धरती पर, उनके पास जाकर फरियाद करो सब ठीक हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कोई वक्त होता, कोई और कहता तो औरंगजेब इसका सर कलम करवा देता, क्योंकि वो गुरु घर से इतनी नफरत करता था और उसने तसीहे दिए थे इतने गुरु घर में। पर यह वक्त ऐसा था कि कुछ उपाय नहीं सूझ रहा था, तो औरंगजेब चुप कर गया। कहने का सच में खुदा का नूर है। वो कहने का मेरे विश्वास करो, मैं जानता हूं इस समय मैं कह रहा हूं कोई कारण है। वो मंत्री कहने लगा। औरंगजेब कहने लगा पर किस मुंह से जाऊं मैं उनके पास? सब जानते कि मैंने उनके साथ क्या क्या किया है गुरु घर में, कितने तसीहे, कितने अत्याचार।
दुश्मनी है हमारी उनसे, वो हमारी मदद क्यों करेंगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब वो मंत्री जो गुरु हरकिशन साहब जी को पहचानता था कहने लगा, नहीं आपने फिर पहचाना नहीं इसलिए तो आप बैर करते हो उनसे, वो निर्वैर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनका किसी से बैर नहीं, आप जाकर खड़े हो जाओ, फरियाद करो, वो जरूर आपकी फरियाद सुनेंगे और ये माता और बच्चा दोनों बच जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर औरंगजेब ने फिर भी सबसे विचार करके कहा कि मैं नहीं जा सकता, मेरी इतनी हिम्मत नहीं उनके सामने जाने की। और गुरु हरकिशन साहब जी ने कह रखा था कि औरंगजेब हमारे सामने ना आए, वो सामने आएगा हम नहीं मिलेंगे। और औरंगजेब एक बार दरवाजे से वापस भी लौट चुका था। गुरु हरकिशन साहब जी ने 3 दरवाजे बंद करके अंदर बैठ गए थे, कहने लगे अंदर आने की हिम्मत नहीं होगी उसकी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि हम औरंगजेब के मत्थे नहीं लगेंगे, ये गुरु हरकिशन साहब जी के लफ्ज थे। पर जब औरंगजेब ने, ये बात सबको पता थी, औरंगजेब ने सारे मंत्रियों से कहा कि सारे जाओ, नंगे पांव जाओ उनके पास और उनसे फरियाद करो। सब दूर रथों पे गए, दूर रथ खड़े करके थोड़े फासले पे खड़े होकर नंगे पांव सब गए। गुरु हरकिशन साहब जी 8वें गुरु नानक, छोटी सी उम्र, मेरे गुरु हरकिशन साहब जी बाला प्रीतम। मंत्रियों ने जाके फरियाद की कि औरंगजेब की घरवाली बहुत तकलीफ में है, ना बच्चा बचेगा ना माता, वैद्यों ने कह दिया है, आप तरस करो, हमारे गुनाह ना देखो, बख्श दो। साथ संगत जी, ऐतिहासिक घटना है। गुरु हरकिशन साहब जी ने 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचा कि औरंगजेब की बात है जिसे मत्थे नहीं लगाना है। वो औरंगजेब जिसकी वजह से गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती तवी पर बैठे, वो औरंगजेब। आगे भी क्या होने वाला है उन्हें पता है, सब कुछ जानते बूझते हुए उन्होंने उसी वक्त, ये बहुत सीखने वाली बात है जो अभी गुरु हरकिशन साहब जी ने की है, ऐतिहासिक घटना है। जल मंगाया, जल मंगाकर श्री जपजी साहब जी की बाणी पढ़ी गुरु हरकिशन साहब जी ने, श्री जपजी साहब जी की बाणी, और वो जल दे दिया, कहने लगे माता को जाके पिला दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये घटना सुनाकर महापुरुष कहा करते थे, कभी ऐसा समय बना है बालक के जन्म के समय तो कहते थे इसे अपना लिया करो, पिला दिया करो, क्योंकि गुरु हरकिशन साहब जी ने जुक्ति बताई है, बहुत सरल तरीके से सब कुछ हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, तकलीफ नहीं होगी। गुरु हरकिशन साहब जी ने उस जल को लेकर श्री जपजी साहब जी की बानी पढ़ी। आज जो लोग तर्क करते हैं, आज जो लोग ताने देते हैं कि जल आगे रख के क्या होता है, भाई आप गुरु हरकिशन साहब जी से बड़े हो तो बात अलग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो जल ले जाकर पिलाया गया, तब जाकर बहादुर शाह का जन्म हुआ। साथ संगत जी, अब इससे बड़ी निर्वैरता की मिसाल क्या मिलेगी? गुरु हरकिशन साहब जी ने एक पल के लिए भी विचार नहीं किया कि औरंगजेब की तरफ से आए हैं जिन्होंने इतने जुल्म किए हैं, उनका भी बेड़ा पार कर दिया, तरस किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहादुर शाह का जन्म गुरु हरकिशन साहब जी के आशीर्वाद से ही हुआ और माता भी बच गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सतगुर अंदरों निर्वैर है, सब देखे ब्रह्म एक सोए। सतगुर अंदरों निर्वैर है, सब देखे ब्रह्म एक सोए। आखिर में एक बेनती सात संगत के चरणों में, श्री जपजी साहब जी के बाणी के अर्थ चल रहे हैं और अक्षर चल रहा है निर्वैर। दास हमेशा ये बेनती करता है, पता है हम इस लायक नहीं कि निर्वैर हमारे अंदर प्रकट हो, पर कुछ % चलने की कोशिश करें, कुछ % जरूर चले, कोशिश तो करें। ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनाई। वैर भावना मन को एकाग्रचित नहीं होने देती। कृष्ण जी ने द्रौपदी से कहा था, सबसे पहले दुर्योधन को माफ कर दे, नहीं तो तेरा मन शांत नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम खुदा से माफी मांगते हैं कि हमें माफ कर दे हमारे गुनाहों के लिए, पर हम दूसरों को माफ करने के लिए तैयार नहीं होते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक हम माफ नहीं करेंगे वो हमें क्यों माफ करेगा? कहते थे फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट, एक बहुत प्यारी लाइन है।
माफ कर दो पर भूलो नहीं। कहने का भाव शिक्षा ले लो जहां पर जो गलती हुई है, पर माफ कर दो। माफ करने का मतलब यह नहीं कि वो गलती दोबारा कर दो, उस घटना से शिक्षा ले लो। फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट। पास्ट से शिक्षा लेनी है हमें, पर माफ कर देना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हृदय में किसी के लिए जब तक बैर रखेंगे, बुरी भावना रखेंगे, उसका कुछ बिगड़े न बिगड़े, हमारा बिगड़ता ही रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। निर्वैर, आज कथा लिए निर्वैर की, अभी पूरी समाप्ति नहीं हुई, कल फिर लेंगे बाकी का पहलू। कि गुरु नानक पातशाह से सिद्धों ने सवाल किया था, बड़ा प्यारा, बड़ा कमाल का सवाल था। आप कहते हो कि वो निर्वैर है, अगर वो निर्वैर है तो किसी को कम किसी को ज्यादा क्यों दिया है? अगर वो निर्वैर है तो किसी को दुख किसी को सुख क्यों दिया है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वही सवाल है जो हमारे मन में हमेशा रहते हैं। कल इस सवाल का जवाब और निर्वैर के अलग अलग पहलू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।